तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल मेट्री मैथ। तो बच्चों, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के सभी क्वेश्चंस मींस वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 के सभी पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए थे। आई होप आप सब ने ज़रूर वो क्वेश्चंस देखे होंगे और सबको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब हम करने वाले हैं बच्चों इसी चैप्टर का जो ब्रेन टीजर्स है। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है, बच्चे करते भी नहीं हैं, बट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें पेपर में, ज़रूर ध्यान लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ये भी आपको ध्यान से ही समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं बात कर रहे हैं ब्रेन टीजर की। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए सेक्शन है उसमें लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो मेरे पास क्वेश्चन दिया है वैल्यू ऑफ 625 रेज टू द पावर -1/2 और रेज टू द पावर 2 इज। तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू चेक करनी है कि कौन सी एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो शुरू करते हैं इसका। हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है 625 रेज टू द पावर -1/2 रेज टू द पावर 2। तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों पावर से पावर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 625 रेज टू द पावर -1। तो हमने क्या किया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, पावर में कितना आ गया है -1। और आपको पता है पावर अगर माइनस में होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। और पॉजिटिव करने के लिए इस बेस का हमें करना होगा रेसिप्रोकल। तो 625 का रेसिप्रोकल होगा 1/65 625 और रेज टू द पावर आपका कितना होगा 1। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो है 1/625। मीन्स आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वही आपका सही आंसर है 1/625। तो बच्चों शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा ब्रेन टीजर है। फर्स्ट क्वेश्चन के ए सेक्शन में इसका बी पार्ट है, इफ 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ x इज। जैसे बच्चों हमने वर्कशीट नंबर 2 में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने ये किया था कि आपके पास जो पावर है और पावर अगर आपके पास वेरिएबल है उसी की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू में आपको दोनों तरफ बेस सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जो आपका बेस है, इधर आपका बेस है 5 और इधर आपके पास यहाँ पर है 1, तो दोनों तरफ मुझे 5 करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में किया था, हम क्या करते हैं इस 1 को लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 0। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अगर मेरे पास 1 है तो उसको मैं किसी की भी पावर 0 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मेरी ज़रूरत है यहाँ पर 5 की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेस क्या कर लिया, 5 कर लिया। तो एज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल। एज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल। तो हम क्या कर लेते हैं, पावर्स को इक्वल रख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ की पावर है x और यहाँ की पावर है 0, तो आपका आंसर बच्चों कितना हो गया, 0। तो नेक्स्ट पार्ट बच्चों शुरू करते हैं। सी पार्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ 27 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 64 रेज टू द पावर 1/3 सारे का दे रखा है स्क्वायर इज। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको शुरू करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 27 रेज टू द पावर 1/3 प्लस 64 रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 2। तो बच्चों ऐसा कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं जो ये 27 है क्या इसको मैं रेज टू द पावर 3 लिख सकता हूँ ताकि 3 से 3 मेरा क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो शुरू करते हैं, 27 को लिख लेते हैं 3 रेज टू द पावर 3, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो मैंने इसको लिखा 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3 प्लस
सेम ऐसे ही इसको भी लिख लेते हैं। 64 किसका क्यूब है बच्चों? 4 का क्यूब है। तो इसको लिखा मैंने 4 क्यूब रेज टू द पावर 1/3 और सारे की पावर हमारे पास है 2। जब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करने का टाइम होता है तो यहाँ पे 3 से 3 बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसल। यहाँ पे बचेगा 3 रेज टू द पावर 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 रेज टू द पावर 1। 3 से 3 यहाँ भी कैंसल। रेज टू द पावर आपके पास है 2। अब 3 रेज टू द पावर 1 होता है 3 + 4, ये बन गया 7 रेज टू द पावर 2। अब 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 49। तो आप चेक कर लें आपका आंसर 49 कौन सा है? ये सेकंड पार्ट आपका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास डी पार्ट में लिखा है फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर a एंड b, a रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू, मुझे बताना है ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी। तो बच्चों हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपका जो बेस है अगर वो डिफरेंट है, अगर डिफरेंट नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी पावर्स इक्वल है और बीच में डिवाइड है, पावर्स इक्वल है बीच में डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, तो आप उसको कॉमन पावर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो? इसको कॉमन पावर में कर सकते हो। तो आपके पास आया a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर कॉमन पावर 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल सही है। लिखा है आपके पास ई पार्ट में है 4.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इज इक्वल टू, तो भाई लिखा है यहाँ पर 4.25 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर -7। तो इसको सॉल्व करना कैसे है? अब वैसे तो इसका बेसिक सा फंडा, अगर आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास पावर है -7। अगर आपके पास यहाँ पावर माइनस है तो आपका जो डेसिमल वाला पार्ट है वो इधर की तरफ मूव करेगा और कितनी डिजिट मूव करेगा वो पावर बताएगी। अगर 7 लिखा है तो ये जो आपका जो डेसिमल है ये 7 डिजिट जो है वो आगे चला जाएगा। तो 1 डिजिट तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ 4 और इसके बाद क्या लगाने वाला हूँ? आगे मैं 6 zeros लगाने वाला हूँ। तो ये जो डेसिमल था वो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद डेसिमल चला जाएगा कैसे? पावर 7 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको? 0। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो पावर चेक कर लीजिएगा। अगर पावर माइनस है तो आपका डेसिमल जाएगा इधर की तरफ, अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल जाएगा इधर की तरफ। कितने डिजिट पीछे जाएगा वो ये पावर बताएगी आपको। अब यहाँ पे पावर 7 थी, माइनस था, तो डेसिमल आपका इधर जाएगा। आपके पास डेसिमल यहाँ पे था तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 0.00000425। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास। यहाँ पे जीरोज काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका आंसर है। आंसर द फॉलोइंग, कुछ पार्ट्स है मेरे पास। उसका ए पार्ट मेरे पास दिया है 13/21 रेज टू द पावर 2/5। एक्सप्रेस करना है इसको एज अ रेडिकल। रेडिकल फॉर्म में बच्चों हमने पिछली वर्कशीट, जो वर्कशीट नंबर 1 हमने की थी, उसमें हमने रेडिकल फॉर्म में किया था। अब वो रेडिकल फॉर्म क्या थी बच्चों? ये जो आपके पास पावर में है और डिनोमिनेटर है 5, ये डिनोमिनेटर आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है रूट। अब यहाँ पे लिखा है 5, इसका मतलब ये कौन सा रूट है? 5th रूट है। तो आप इसको 5th रूट की फॉर्म में कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5th रूट, और जो आपके पास ये जो न्यूमरेटर है ये पावर की फॉर्म में ही रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 13/21 रेज टू द पावर 2, और सारे की पावर यहाँ पे आपके पास रूट है 5th रूट। तो यही आपकी रेडिकल की फॉर्म है, हमने रेडिकल की फॉर्म में चेंज कर दिया है।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन मेरे पास है बी सेक्शन का, जो बी पार्ट है उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू द पावर -3/4। अब बच्चों यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये चेक करते हैं कि जो 81 है ये नंबर क्या किसी नंबर की पावर 4 आती है। हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, वर्कशीट 2 में हम ये चेक कर रहे थे कि ये नंबर क्या किसी की पावर 4 है। अगर है तो हम उसको उस पावर की फॉर्म में लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आता है कि किसकी पावर 4 है तो मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, इसका क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, ये 27 आ जाएगा। इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाएगा। 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 टाइम आपके पास आ गया 3। तो 81 को बच्चों आप लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर 4, और आपके पास है -3/4, वो पावर में है आपके पास। तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो पावर को पावर से आप क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई। और अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर -3। पर पावर जब माइनस में आ जाती है आप उसको सोल्व तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस अंदर वाले पार्ट का करेंगे आप रेसिप्रोकल, और पावर आपके पास बन जाएगी +3। अब आप इसको सोल्व कर पाओगे। 1 की पावर 3 का मतलब है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 1/27। तो ये आपका बी सेक्शन हो गया है। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आता है इसका सी पार्ट, सिंप्लीफाई करना है 5 × 16 रेज टू द पावर 3/4। ये जो 3/4 है बच्चों वो किसकी पावर है, वो सिर्फ 16 की पावर है। तो पहले मैं 16 की पावर को ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 5 × 16 को चेक कर लो, क्या किसी नंबर की पावर 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप प्राइम फैक्टर निकाल के देख सकते हैं। तो आप 16 को लिखोगे 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 को लिखा 2 रेज टू द पावर 4, और रेज टू द पावर आपके पास है 3/4। अब जब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 बच्चों क्या हो जाएगा आपका, कैंसल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3। अब पावर में 3 है तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। कई बच्चों को लगता है कि नहीं जी नहीं, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 आ जाएगा, फिर पावर में 3 हो जाएगा। वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना है। आपको पहले पावर ही ओपन करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, और अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 8 5 ज़ा 40। यही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास है, लिखा है 0.000064 रेज टू द पावर 5/6। तो जैसे बच्चों हमने वर्कशीट में किया था, जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप क्या करोगे, इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे और डिवाइड में आप 1000 10,000 जो भी आपका लगने वाला है वो हम लगाने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो पहले आप इस डेसिमल को हम लोग हटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे में 1 2 3 4 5 6, नीचे में कितने जीरो लगा सकता हूँ बच्चों, 6 जीरोस लगा सकता हूँ, और ये रेज टू द पावर है 5/6। अब बच्चों आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है दोनों, क्या ये किसी नंबर में किसी पावर 6 बनते हैं, ताकि ये 6 से 6 आपका क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो ऐसा चेक कर लेते हैं, जब आप 64 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आप ये पाओगे बच्चों, आप इसको लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हो। जब आप इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड करते करते कितने टाइम आ जाएगा, 2 आपका पास 6 टाइम आ जाएगा। तो मतलब आप इसको लिखोगे 2 रेज टू द पावर 6, नीचे आपके पास 6 जीरोज है, तो आप इसको लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 6, और दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं रेज टू द पावर 6। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है 64 आएगा,
इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 के बाद 6 जीरोज आने वाली है। रेज टू द पावर बच्चों है 5/6। अब पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास आ जाएगा 2/10 रेज टू द पावर 5। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये आपके पास आ गया 32 और नीचे ये 5 है पावर में, तो 5 जीरोज आप नीचे लगा सकते हैं। पर अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल में। 5 जीरोज हैं तो 5 डिजिट के बाद क्या लगाओगे आप, डेसिमल लगाओगे। तो 1 2 3 4 5, फिर डेसिमल, फिर 0। तो ये आपका आंसर आएगा 0.000032। यही आपका आंसर होगा। ई पार्ट उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/27। तो जैसे बच्चों आपको बताया था कि अगर आपके पास वेरिएबल पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेरिएबल आपका जो पावर में है, तो दोनों तरफ का बेस आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ का हम पार्ट क्या कर दें, इक्वल कर दें, बेस सेम कर दें, ताकि मैं पावर की पावर को क्या कर सकूं, इक्वल कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। यहाँ पे आपके पास जो बेस है वो है 3। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या इस 27 को मैं 3 रेज टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है। तो अब ये पावर तो पर नीचे है, इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 3 है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -3। तो अब आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ का जो बेस है वो आपका इक्वल हो गया है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज बेसिस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल, सो पावर्स आर इक्वल। तो यहां पे हम कर लेते हैं पावर्स आर इक्वल, इसकी पावर x माइनस 1, इसकी पावर -3, इनको इक्वल रख लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये -1 उधर जाकर हो जाएगा बच्चों +1 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। यही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।